कर लो छुट्टी हूँ आप 2 मिनट बैठे बस चल करूँगा शुरू। नमस्कार, न्यूज़लैंड हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज राणा। हम पहुंचे हैं करनाल ज़िले के गांव दनोली में, जहां पर जिला पार्षद के चुनाव में सुनील कौशिक का यहां पर स्वागत किया गया है और यहां पर ग्रामीणों के साथ उन्होंने वार्ता की और ग्रामीणों के द्वारा उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद यहां पर दिया गया है। हम बातचीत करते हैं सुनील कौशिक से। सर, जो आज गाँव दनोली में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ये सारे गांव की मेरे बुजुर्ग हैं और सारे गांव की करीम हैं। यहाँ मेरा अपने बच्चे की तरह सम्मान किया और विश्वास दिया इन्होंने भी, बेटा मैं आपको यहाँ से विजय करके भेजेंगे। और मुझे इन पर पूरा विश्वास है, जो इन्होंने मेरे भगवान की तरह मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा मैं इन पर पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे तो है नहीं, बुजुर्ग हैं सारे। तो उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, बेटा आप यहाँ से विजय होकर जाएंगे। तो इनकी बात पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ और मुझे विश्वास है कि दनोली से मैं विजय होकर जाऊंगा और इनके अधूरे काम जो पेंडिंग पड़े हैं, काम मेरे से किसी वजह से रह गए, कोरोना वजह से, मैं पूरा करने का प्रयास रहेगा। आज ग्रामीणों के द्वारा आपको जीत का आशीर्वाद दिया गया है, हाँ जी। इसके बारे में देखिए, इन बुजुर्गों की आशीर्वाद से और मेरे युवा साथियों के आशीर्वाद सहयोग से मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे इनके आशीर्वाद से एनर्जी मिलती है। जब मैं जाता हूँ तो अगर मेरे पास 10 या 20 बुजुर्गों के माता, मेरे शक्ति जो मेरी माता समान माता और मेरे पिता समान बुजुर्ग, जब तक मेरे सिर पर हाथ नहीं टिकता तो मुझे रात को मतलब रोटी नहीं अच्छी लगती। इनके बुजुर्ग का आशीर्वाद ऐसा मिलता है जैसे मुझे एनर्जी मिलती है, जैसे इन्हें सिर पर हाथ टेका तो मुझे एनर्जी महसूस होती है। और इनका आशीर्वाद मैं डेली लेके जाता हूँ। कहीं बुजुर्ग मुझे दिखाई देता है, चाहे किसी समाज को, किसी धर्म को, मेरे हर बुजुर्ग मेरे पिता के समान और भगवान की तरह समान इनकी इज्जत करता हूँ। अगर आप जिला पार्षद बनते हो, यहाँ पर गांव दनोली में क्या क्या विकास कार्य करवाए जाएंगे? इस गांव को मैं शहर की तर्ज पर, ये मेरा पहला गांव का मेरा ट्रेलर होगा। मैं आज वादा करता हूँ, इस गांव को मैं शहर की तर्ज पर पहले नंबर पर स्टार्टिंग करूँगा यहाँ से, यानी कि फिल्म का ट्रेलर स्टार्ट यहीं से होगा। मैं इस गांव को शहर की तर्ज पर काम करने का काम करूँगा और ओपन जिम बच्चों के लिए, युवा साथियों के लिए ओपन जिम, और यहाँ जो जींद या स्पिद रोड से और गांव तक 4 लाइन, दोनों का लाइट और सीसी कैमरे इस गांव में, मतलब सीसी कैमरे लगाऊंगा और इस गांव को शहर की तर्ज पर काम करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बाबा जी, आप की तरफ से जो वादे किए गए हैं पार्षद बनने के बाद, क्या पूरा करेंगे? जरूर करेंगे। वादे जबान कर दिए जो जरूर करूँगा। काफी लंबे वादे किए गए हैं जी। हाँ हाँ, हाँ। आपकी तरफ से आशीर्वाद दिया गया है जीत का। हाँ जरूर। देखिए, वादे नहीं करता मैंने कभी वादे किए नहीं। मैं जो काम बोलता हूँ वो सोच समझ के बोलता हूँ। इस गांव को मैं फिर दोबारा कहता हूँ, ये मेरा फिल्म का ट्रेलर होगा इस गांव का। मैं इस गांव को इतना प्यार, मुझे जितना गांव बढ़ाने से मिल रहा इतना इसी गांव से मिल रहा है। मुझे आज तक कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं दनोली के अंदर हूँ या गांव अडाने के अंदर हूँ। या मेरे बच्चा और जितने युवा साथी, मेरे पिता समान बुजुर्ग, यहाँ की माता मुझे बच्चे नाम से जानती है। मुझे यहाँ महसूस नहीं होता कि गाँव अडाने के अंदर हूँ या मैं दनोली के अंदर हूँ। और मुझे जब इतना मान सम्मान मिला, उसका मैं कर्जा या बदला उतारने का पूरा प्रयास रहेगा और करूँगा। सुनील जी, सबसे बड़ी समस्या टोल प्लाजा की है। हाँ जी, क्योंकि हर एक अब हमको जिले में जाना पड़ता है। हाँ। काफी परेशानी आती है, सभी ग्रामीणों की यह समस्या भी है, क्योंकि टोल देना पड़ता है अपने ही जिले के अंदर। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कल भी आपको फपड़ाने गांव के अंदर मैंने बोला था, ये मेरा एक हैम जो मैंने बोला था कि जो अपने करनाल के बीच में, मेरे करनाल के बीच में, करनाल डिस्ट्रिक्ट के बीच में मेरा टैक्स देना पड़ रहा कम से कम 150 रुपये। मैं उस टैक्स को, टोल टैक्स नहीं बोलूँगा, ठग टैक्स, उस ठग टैक्स को या तो मेरे असंध हल्के के वासियों को फ्री करवाऊंगा या उसको उखाड़ने का काम करूंगा। मैं दावा करता हूं और उसको उखाड़ के ही रखूंगा, क्योंकि मेरे जो हल्के के आदमी वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और इतना तो किराया लगा गाड़ी में और तेल में 150 रुपये नजायज, ये सरकार बिल्कुल नजायज करी है। मैं सभी, यानी मैं अकेला, जितने मेरे युवा साथी, चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, उनसे हम दस्तक कराएंगे। पंचायत जितनी नहीं बनेगी, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला पार्षद, सबसे हम लेटर पैड लेकर इसको उखाड़ने का काम करेंगे। हम सिस्टम से उखाड़ेंगे, ना कि जबरदस्ती निपाड़ेंगे। सरकार से लुआ था और सरकार से पढ़वाएंगे, दिमाग से पढ़वाएंगे, वैसे नहीं पढ़वाएंगे कि धक्के पाड़ेंगे हम। अपनी वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी वार्ड की जितनी भी जनता, मेरी प्यारी जनता, मेरे पिता समान बुजुर्ग व मेरी माता शक्ति और मेरे युवा साथी, मेरे भाई की तरह, मेरे बच्चे की तरह, मैं उनसे यही अपील करता हूँ, अपने भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे को चुनो, ताकि
जो अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे करूँगा और आगे भविष्य में बहुत ही अच्छा कार्य करने का मेरा प्रयास रहेगा। ना मैं जात के वोट मांगता, ना मैं धर्म के वोट मांगता, सिर्फ विकास के नाम से ये मेरा वादा है कि मैं विकास के नाम से वोट मांगूंगा। और मेरा कोई दूसरा काम नहीं कि कुछ लोग जात और धर्म के नाम से स्पेशल कैंडिडेट बन के आते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छत्ती बिरादरी के वोट की जरूरत है, एक एक वोट की जरूरत है, ना कि मैं किसी विशेष जाति का हूँ। मैं छत्ती बिरादरी कैंडिडेट हूँ और छत्ती बिरादरी का ही बन के रहूँगा। क्योंकि मैं तो इनको 7-8 महीने से जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी रिटायर होकर आया हूँ। तो जब से मैंने देखा है तो गांव का कोई भी काम है छोटा मोटा, तो जब भी हमने इनको अप्रोच किया है तो हमारे साथ हमेशा चलेंगे, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि ये आगे भी काम करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे ताकि ये हमारे जो उम्मीदवार है जीतें और समाज सेवा के लिए काम करें। और यही हमारी कोशिश रहेगी ये जीतें, क्योंकि इनसे हमको फ़ायदा है, समाज के लिए हल्के के लिए भी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस अपने एरिया का विकास होना चाहिए, तो जो उम्मीदवार विकास करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। तो हमारे को इन पर उम्मीद है ये विकास करेंगे, तो इसी को हम वोट देकर इनको जिताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पहुंचे थे करनाल जिले के गांव दनोली में। हमने आपको दिखाया। खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें, मैं मनोज कुमार।